हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस इंटीरियर्स। तो आज हम बात करेंगे इस बाथरूम की। तो यहाँ पे क्या वर्क हो चुका है और क्या वर्क नेक्स्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये बाथरूम है 7 फीट बाई 6.5 फीट का। यहाँ पे हमने टाइल्स लिया है मोजेक पैटर्न। जो पहले टाइल जो चलती थी फ्लोरिंग की वो मोजेक पैटर्न बोलते थे उसको। तो ये टाइल्स अभी लेटेस्ट इंटीरियर ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आपको अगर इंटीरियर में ये टाइल्स का यूज़ करना हो तो ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से। ये बहुत ही बढ़िया लुक देती है। देखिए, ये टाइल्स की साइज़ है 2 फीट बाई 4 फीट की, 600 बाई 1200 mm की। यहाँ पे हमारा टाइल्स का काम सी शेप में फिनिश हो चुका है। इवन हमारा फ्लोरिंग भी 4 बाई 2 की टाइल्स का है। सामने की वॉल जो आप देख रहे हैं वहाँ पे मैं इम्पोर्टेड टाइल्स लगाने वाला हूँ। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा या फिर कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगेगी। आपको अगर वीडियो पसंद आता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। सो यहाँ पे हम इम्पोर्टेड टाइल्स लेने वाले हैं 2 बाई 8 की या 3 बाई 9 की जो साइज़ होती है। और कलर कौन सा ले, या ग्लोसी ले, मैट ले, वो बस अभी हम सोच रहा हूँ कि क्या ले सकते हैं। तो इसलिए इसको पेंडिंग में रखा हुआ है। अप्रोक्स तो वैसे फाइनल हो गया था, लेकिन ये लगाने के बाद मुझे देखना था कि कौन सा कलर ज़्यादा सूट करता है, इसलिए इसको बाकी रखा है। ये वॉल के अंदर आप जो कट देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बाथरूम के अंदर सेलअप लगा देते हैं ग्रेनाइट का, लेकिन वो यहाँ पे नहीं करना था। यहाँ पे 9 की दीवार मुझे मिल रही है। तो यहाँ पे हम जो शैम्पू, बाथरूम के एसेसरी, सॉफ्ट डिश वगैरह जो रखना हो यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे वो टाइल्स का फिनिशिंग में ये आ जाएगा। बॉर्डर जो आएगी वो ग्रेनाइट की आएगी। हमारी बाथरूम शावर पैनल में हमने क्या लिया है आपको बता देता हूँ। ये हमारा शावर हो गया, ये जेट शावर पॉइंट हो गए 6, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ये हमारा कंट्रोल वाल हो गया। ये उसका, ये यहाँ से जो पानी आएगा रेगुलर यूज़ करने के लिए वो आएगा। ये हमारा हैंड शावर का जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। टाइल्स आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लुक दे रही है बाथरूम में। और फ्लोरिंग भी उसका एज इट इज़ है। यहाँ पे हमने ग्रेनाइट की फ्रेम लगा दिया है। दरवाज़ा इस तरफ से खुलेगा। हमारा लाइट पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे बेसिन आएगा और यहाँ पे हमारा मिरर आ जाएगा। टाइल्स आपको, अगर आप बड़ी वाली टाइल्स ले रहे हैं, 2 बाई 4 हो गया, 2.5 5 हो गया, 6 4 हो गया, तो उसको रेगुलर सीमेंट में कभी ना लगाए। यहाँ पे बाथटब आएगा। बाथटब का जब हम प्लानिंग कर रहे थे कंस्ट्रक्शन, इवन तब भी कुछ प्लानिंग नहीं था, लेकिन जैसे ही ऊपर आए, ये वॉल जब लेनी थी, ये वाली जो आप देख रहे हैं, तब यहाँ पे एक नई रिक्वायरमेंट आई कि बाथटब चाहिए। तो फिर हमने ये जो वॉल है उसको थोड़ा 2 फुट उस तरफ खिसकाया और यहाँ पे बाथटब के लिए जगह बनाई। बाथटब आ रहा है 2.5 बाई 5 फीट का आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट्स दे दिए हैं। ये इलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया, ये इनलेट हो गया, ये दोनों पॉइंट, ये रेगुलर पानी और ये हॉट वाटर के लिए है। ये पॉइंट है उसका आउटलेट है वेस्ट वाटर पाइप। यहाँ पे वॉल माउंटेड कमोड आएगा और ये इसका शावर। और मेट्रो वॉल हमने यहाँ पे दिया है। बेसिकली मेट्रो वॉल सब पीछे देते हैं, लेकिन होता क्या है कि मेट्रो वॉल अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे खड़ा होके ऐसे पीछे प्रेस करना, इससे अच्छा बेटर है कि यहाँ से ही आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये किया है कि पीछे नहीं दिया है, यहाँ पे दे दिया है। ये हेल्को सेट हो गया और ये रेगुलर बीप कोक आ गया। वहाँ पे मेरा एग्जॉस्ट आएगा और ये गीज़र के लिए पॉइंट है। बाथरूम की टाइल्स लगाने से पहले, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि प्लम्बिंग के जो पॉइंट्स, प्लम्बिंग की पाइप्स, इलेक्ट्रिक की पॉइंट की पाइप जो भी जा रही हो, उसको मार्किंग के हिसाब से उसकी पिक्स ले ले। फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली है वो। सो फ्रेंड्स, कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको रेगुलर कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर की अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।